क्वेश्चन है आपका द्विघात समीकरण 9x² + 7x - 2 = 0 के मूलों की प्राकृत ज्ञात करो। यदि वास्तविक हो तो द्विघाती सूत्र से ज्ञात करो। तो बेटा मूलों की प्राकृत ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? विविधकर निकालते हैं। क्या करते हैं? विविधकर। बेटा विविधकर को हम d से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? d से। d बराबर फार्मूला होता है b² - 4ac। बेटा अगर d जो है, अगर d 0 के बराबर आता है तो मूल कैसे होते हैं बेटा? वास्तविक व समान। मूल वास्तविक व समान होते हैं। अगर d 0 से छोटा होता है तो मूल कैसे होते हैं बेटा? काल्पनिक होते हैं। अगर मूल अगर d 0 से बड़ा होता है तो मूल कैसे होते हैं बेटा? वास्तविक व भिन्न भिन्न, है ना बेटा? वास्तविक व भिन्न भिन्न होते हैं। तो जो हमारा समीकरण दिया हुआ है, हम समीकरण नोट कर लेते हैं। समीकरण दिया हुआ है 9x² + 7x - 2 = 0। बेटा इसका जो मानक समीकरण है उससे तुलना कर देते हैं, यानी कि ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर, तुलना करेंगे ना बेटा? तो तुलना करने पर a बराबर क्या आएगा? 9, b बराबर 7, c बराबर 2। अब बेटा अब यहां से हम विविधकर निकालेंगे, क्योंकि d बराबर फार्मूला होता है b² - 4ac। हम b और c की वैल्यू, a b और c की वैल्यू रख देंगे। b का मान कितना है बेटा? 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान कितना है? 9 और c का मान कितना है? -2। मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा। 7 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा? प्लस 9 4 जा 36, कितना हो गया? 36 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा ना बेटा? अब इन दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 और 2 11 का 1 कैरी आया 1, 7 4 11 और 1 12। कितना आ गया बेटा? 121। अच्छा ये 0 से बड़ा है या छोटा है? बड़ा है। लिखेंगे चूंकि d > 0, अतः मूल कैसे होंगे बेटा? वास्तविक। कैसे होंगे बेटा? वास्तविक होंगे। अब बेटा क्वेश्चन कुछ और भी पूछ रहा है। वो क्या कह रहा है? यदि मूल वास्तविक हो तो द्विघाती सूत्र से ज्ञात करो। बेटा द्विघाती सूत्र क्या होता है? मैंने आपको बताया था द्विघाती सूत्र, यानी कि श्रीधराचार्य जी का जो सूत्र था उसे ही हम क्या कहते हैं? द्विघाती सूत्र। तो द्विघाती सूत्र क्या होता है बेटा? हम लिखेंगे क्योंकि द्विघाती सूत्र से, बेटा द्विघाती सूत्र क्या होता है? x बराबर -b ± √b² - 4ac अपान 2a, ये होता है ना बेटा? अब इसमें हम क्या करेंगे? हमको पता है b² - 4ac का ही तो ये मान मैंने निकाला था ना? तो देखो बेटा ये b की वैल्यू कितनी दी हुई है? 7। तो ये -7 ± बेटा b² - 4ac का मान कितना निकाला था? 121। तो इसके स्थान पे हम 121 लिख सकते हैं ना बेटा? 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है बेटा? 9 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बेटा -7 ± √121 को हम लिख सकते हैं 11 इंटू 11 अपान 9 2 जा 18 हो जाएगा ना बेटा? अब हम क्या करेंगे? ये हो जाएगा -7 प्लस माइनस, बेटा इसका जोड़ा बन जाएगा तो ये बाहर आ जाएगा ना? तो ये क्या हो जाएगा? 11 अपान 18। ये x की वैल्यू आ गई ना बेटा? अब देखो यहाँ पर जो साइन है प्लस माइनस है ना? तो यानी कि दो वैल्यू निकलेंगी x की। ये द्विघात समीकरण में दो वैल्यू निकलती ही है।
तो एक बार हम क्या करेंगे, ये बीच का जो चिन्ह है एक बार हम प्लस ले लेंगे और एक बार माइनस ले लेंगे। तो हम सबसे पहले क्या लेंगे, प्लस चिन्ह लेने पर जब हम प्लस लेंगे बेटा तो x बराबर हो जाएगा -7 + 11/18। अब देखो बेटा विपरीत चिन्ह है ना, जब विपरीत चिन्ह होते हैं तो उनको आपस में जोड़ते हैं या घटाते हैं, घटाते हैं, और हमेशा बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटती है, और बड़ी संख्या का जो साइन होता है वो यहाँ लिख देते हैं। तो बेटा बड़ी संख्या क्या है 11, और इसके साथ निशान कौन सा है प्लस का, तो ये हो जाएगा 11 में से 7 को घटा देंगे तो कितना बचेगा 4/18। अब इसको इसके न्यूनतम रूप में लिख देंगे, सरलतम रूप में 2 दूनी 4, 2 9, तो x बराबर बेटा वैल्यू आ गई आपकी 2/9, ये x की वैल्यू आ गई पहली। अब हम क्या करेंगे बेटा, माइनस चिन्ह ले लेंगे, क्या करेंगे माइनस चिन्ह लेने पर जब हम बेटा ऋणात्मक चिन्ह यानी कि माइनस चिन्ह लेंगे तो x बराबर हो जाएगा -7 - 11/18 हो जाएगा ना बेटा। तो 11 और 7 ये दोनों एक जैसे निशान है ना बेटा, एक जैसे निशान होने पर वो क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। लेकिन अगर दोनों में प्लस निशान है तो प्लस का आता है, और अगर दोनों में माइनस है तो माइनस का आता है। तो 11 और 7 कितना हो जाएगा, निशान कैसा रहेगा बेटा 18, 1 कम 18 कट जाएगा ना, x की वैल्यू कितनी आई -1, यानी कि आपके जो मूल आए वो मूल क्या आ गए 2/9, -1। क्लियर।